इधर बिलासपुर में लाल फीताशाही और प्रशासनिक उदासीनता के चक्कर में रेंट ए साइकिल योजना की साइकिलें कबाड़ हो चुकी हैं। रेंट ए साइकिल योजना की साइकिलें किराए पर देकर प्रशासन मोटी कमाई की फिराक में था। अब आलम यह है कि इसमें से ज्यादातर साइकिलें बेकार हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी बिलासपुर ने शहरवासियों को रेंट पर साइकिल की सुविधा की शुरुआत की थी। इसके तहत शहर की अलग अलग 5 जगहों शनिचरी, नेहरू चौक, रिवर व्यू, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक में पॉइंट बनाकर हाईटेक साइकिल रेंट के लिए रखी गई थी। इन साइकिलों को बकायदा जीपीएस से लैस किया गया था। प्रति घंटे की दर पर किराया चुकाकर लोग साइकिलें किराए पर ले सकते हैं। इस योजना पर स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन स्मार्ट सिटी की ये योजना शुरू होते ही दम तोड़ने लगी। योजना लाल फीताशाही और अफसरशाही की शिकार हो गई। जानकारी का अभाव है, इसकी प्रचार प्रसार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जैसा कि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि डस्ट धूल खाते हुए ये शासन का बिल्कुल एक तरह से पैसा वेस्टेज योजना है। ये रेंट योजना के तहत जो साइकिल योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, इसकी एक तो प्रचार प्रसार नहीं हुई है। हम जब कभी इधर से गुजरते हैं तो सभी साइकिलों को यहीं पे खड़ी देखते हैं। किसी साइकिल को यहाँ से कोई किराए में लेके गया है ऐसा हमको दिखा अभी तक नहीं है किसी दिन। और ये एक तरह से सरकार की जो राशि है वो यहाँ धूल खाते हुए जो साइकिल खड़ी हुई है, इनसे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। आम लोगों की जो गाढ़ी कमाई है उनसे ये लोग योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं जो है जमीनी स्तर पे वो खिलाफ है। सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन स्मार्ट सिटी का जितना भी काम हो रहा है वो सब फेल हो रहा है। क्योंकि कल देखेंगे कि हमारे जो आए थे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी कहा है कि स्मार्ट सिटी के काम का पूरे कहीं विदेश में चर्चा नहीं है, क्योंकि हर जगह चर्चा है। रेड साइकिल एक बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ये इसका जहाँ पार्किंग स्थल होता है जो आसपास में, उसके लिए ज़्यादा उचित होता है। जबरदस्ती का यहाँ पे शुरू कर दिए हैं और ना उसका प्रचार प्रसार किए हैं, ना लोगों को मालूम है इसके बारे में, ना उसको कोई उपयोग हो रहा है। तो धूल खाते पड़ा हुआ है। 2 करोड़ रुपया जनता का गढ़ी खून पसीने कमाई का 2 करोड़ रुपया धूल खाते पड़ा हुआ है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए। और ये स्टेशन वगैरह के आसपास होना चाहिए, बस स्टैंड के आसपास होना चाहिए। यदि वो पास पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, इससे कोई आवश्यक नहीं है। जो लोग यात्री बाहर से आएंगे उसकी सुविधा के लिए है, छात्रों की सुविधा के लिए जो बाहर से आते हैं जाते हैं उनकी सुविधा के लिए है। और इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण धूल खाती योजना पड़ी हुई है। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जनता योजना में रुचि ही नहीं दिखा रही है। साइकिलें रेंट पर कम जा रही है, जिसके कारण योजना का ये हाल है। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी अब रिव्यू करते हुए योजना को कॉलेजों में लेकर जाने की बात कह रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजना का क्रियान्वयन हो सके। इसके अलावा जरूरतमंद छात्र छात्रों को सस्ती दर पर साइकिलें मिल सके। रेंट ए साइकिल में जो हमारा लगभग है, पहले 200 लोग लगभग हर मंथ जो है इसमें बुकिंग कर रहे थे। अभी वो कम होकर 50 हो गया है। डिमांड थोड़ी कम हुई थी। 2 जो इसमें मेजर साइकिल स्टैंड्स हम इसको शिफ्ट करके कॉलेज कैंपस में लाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि कॉलेज के बच्चे जो अपने कैंपस में इसकी यूज़ करें तो उनका यूज़ जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं सर? क्योंकि अभी भी अगर वो रखा हुआ है, काम नहीं आ रहा है, तो लोग कैसे? जब भी आप साइकिल स्टैंड पर जाएंगे तो वहाँ पर आप स्कैन करके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप से जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको साइकिल नंबर डिटेल सब आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो साइकिल अनलॉक हो जाता है, उसको यूज़ आप कर सकते हो, वो जीपीएस से ट्रैक होता है। फिर आप उसको ऐप में भी कि वो आपको वापस कर दिया गया है। पर जैसे ही आप साइकिल स्टैंड जाते हैं वो क्यूआर कोड को स्कैन करें और बाकी जो है उसका आप जो साइकिल है उसको आप ऐप की यूज़ करें। शहर भर में जगह जगह रखी साइकिलें बेकार हो गई। कई जगहों पर तो साइकिलों के पार्ट्स तक चोरी हो गए। योजना के इस हाल के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेंट ए साइकिल योजना की बदहाली का असर जिम्मेदार कौन है।